बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि जो हामला ख़वातीन हैं उनको प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितने किस्म का होता है, उसका क्या इलाज होता है, बच्चे पे उसके क्या मौसर असरात होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की पेशेंट होती हैं, पर बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो कंप्लेन करती हैं कि डॉक्टर साहिबा मुझे फ़र्स्ट टाइम जो ब्लड प्रेशर हुआ वो प्रेगनेंसी के दौरान हुआ, पिछली प्रेगनेंसी में, और जब मेरी प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, आप किस कैटेगरी में आते हैं? एक तो वो मरीज़ हो गए जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, उनको हम हाइपरटेंसिव पेशेंट कहते हैं, यानी कि वो डायग्नोज ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। दूसरे वो हुए जो फर्स्ट टाइम, यूजुअली 20 हफ्ते के बाद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और जब उनकी प्रेगनेंसी के असरात ख़त्म हो जाते हैं, डिलीवरी हो जाती है, 1.25 महीना पूरा हो जाता है, यूजुअली उस वक्त तक उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जिनका ब्लड प्रेशर इवन प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद, 1.25 महीना ख़त्म होने के बाद भी रेज रहता है। क्या ब्लड प्रेशर के असरात बच्चे पे हैं? बिल्कुल, स्पेशली वो ख़वातीन जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की पेशेंट होती हैं, क्योंकि वो किसी न किसी मेडिकेशन पे होती हैं। पहली बात तो ये है कि इन दवाओं का, बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं इन दवाओं में से जिसका नेगेटिव इफ़ेक्ट यानी कि उसके गलत असरात बच्चे पे हो सकते हैं। सो लाजिम है कि जब आप प्रेगनेंसी को प्लान करें, प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाएं। बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं कि डॉक्टर उनको बंद करेगा, और बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी से इवन पहले वो उनको ऐड करेगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर ना सिर्फ बच्चे को ज़ाया कर सकता है, बच्चे को टाइम से पहले पैदा करवा सकता है, पेट में बच्चे का इंतकाल हो सकता है, ऑपरेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं, माँ के लिए जानलेवा हो सकता है, आपको इवन झटके पड़ सकते हैं, खुदा ना खास्ता मरीज़ के लिए या और उसके बच्चे के लिए ये जानलेवा हो सकता है। सो नंबर 1 तो ये क्या, वो डायग्नोज पेशेंट जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के हैं, उन्होंने लाजिम प्री प्रेगनेंसी क्लिनिक यानी कि प्रेगनेंसी से पहले जब प्लान करें तो डॉक्टर के पास जाके अपनी मेडिकेशन को एडजस्ट करवाना है। जो दवाएं वो ऐड ऑन करेंगे वो उन्होंने लाजिम लेना है। ज़रूरी है कि आपके पास घर में ब्लड प्रेशर चेक करने का आला हो। बेहतर है कि वो मैनुअल जो ब्लड प्रेशर जिसमें चेक होता है उसकी रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अगर वो अवेलेबल नहीं है या उसको कोई चेक करने वाला नहीं है तो एटलीस्ट ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर जो असेसमेंट वाला आला है वो आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। फिर वो ख़वातीन जिनको कभी ब्लड प्रेशर नहीं था, पर उनको फैमिली हिस्ट्री थी, वालिदा को, वालिद को, किसी को भी फैमिली हिस्ट्री थी, या खुदा ना खासा पहले उनका बच्चा पेट में मर गया था, या पहले टाइम से पहले बच्चा हुआ, कोई भी रिस्क फैक्टर है, उनको लाजिम चाहिए कि जब वो प्रेग्नेंट हो तो रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। यूजुअली वो ब्लड प्रेशर जो 20 हफ्ते के बाद होता है और प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो जाता है, उसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन यानी कि बेबी ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में हो। ये ब्लड प्रेशर की भी मौजूद असरात बच्चे पे हो सकते हैं। अगर वो कंट्रोल ना किया जाए, उसमें खुदा ना खासा बच्चा पेट में मर सकता है, बच्चा टाइम से पहले पैदा हो सकता है पैदाइश के बाद उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े, बच्चा बहुत कमज़ोर पैदा हो सकता है। इसके अलावा माँ के लिए भी ये जानलेवा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल होने से झटके का पड़ जाना, या खुदा ना खास्ता माँ के लिए जानलेवा भी हो सकता है। सो ये तो कॉम्प्लिकेशन थे। अब बात यह है कि हम क्या इसको आपको पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि आप ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं? बहुत दफ़ा हमें नहीं पता होता और पेशेंट सडनली हमारे पास आती ही जब उसको झटके पड़ने लगे। देखें, ब्लड प्रेशर अगर डायग्नोज है या नॉन डायग्नोज है, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता हो, आपको मैदे में तकलीफ़ हो रही हो, आपको आँखों के आगे प्रॉपर नज़र ना आ रहा हो, आपको आँखों के आगे तारे से चमकते हुए नज़र आ रहे हों, ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो, बहुत नौजिया वोमिटिंग हो रही हो उसके साथ, हेडेक के साथ, तो लाजिम अपने डॉक्टर के पास जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका हमेशा ब्लड प्रेशर ही बढ़ा होगा, इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, मगर एटलीस्ट जो ब्लड प्रेशर बढ़ना जो कि एक जानलेवा मर्ज़ है उसको हम टाइमली डायग्नोज करेंगे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं वो ख़ुद अपना ब्लड प्रेशर घर में चेक करते हैं। जो डॉक्टर है उनको मेडिकेशन देता है, जब उनको लगता है कि जी ब्लड प्रेशर उनको नॉर्मल है या थोड़ा सा कम है, वो ब्लड प्रेशर की गोली को स्किप कर देते हैं। ये आप अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती करते हैं, ना सिर्फ अपने साथ, अपने बच्चे के साथ भी। ब्लड प्रेशर की गोली आपने लेनी है। ब्लड प्रेशर की गोली कुछ टाइम लगाती है ब्लड प्रेशर को ग्रेजुअली नीचे लाने में, या कुछ टाइम लगाती है कि जब तक नेक्स्ट डोज का टाइम होगा, हो सकता है परसिस्टेंटली कुछ ड्यूरेशन के लिए वो कम हो। आपने बीपी की गोली खानी है लाजिम, अनलेस एंड अनटिल आपका बीपी इतना गिर गया हो कि आपको लगता है चक्कर आ रहे हैं और आपने चेक किया तो आपको लगता है कि वो आप
कि बॉडी जो है वो बिल्कुल लेथार्जिक हो रही है, अनटिल एंड अनलेस आपका डॉक्टर आपकी मेडिकेशन को एडजस्ट नहीं करता, आपने दवाओं को बिल्कुल स्किप नहीं करना। जितने ड्यूरेशन के लिए डॉक्टर दवाएं देगा, जितना लंबा खाना है, जो दवाएं देगा वो ज़रूरी है। जो हमला ख़वातीन जिनको फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उनको नमक की मिकदार बहुत कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूजुअली वो ख़वातीन जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की ख़वातीन होती हैं, उनको ऑलरेडी कोई ना कोई अदर डिसऑर्डर भी होता है यूजुअली, जैसे हो सकता है कोई गुर्दे का मर्ज़ हो या हो सकता है दिल का मर्ज़ हो, और अगर नहीं भी है वो डायग्नोज हाइपरटेंसिव पेशेंट है और वो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर के साथ एंटर हुई हैं, तो थोड़ा बहुत हम उन्हें कहते हैं कि डाइट को मैनेज करें। अदरवाइज़ बिल्कुल जो है टेस्टलेस खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को मोबिलाइज रखें, प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर डॉक्टर के पास विज़िट करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर दफ़ा डॉक्टर आपका एक तो ब्लड प्रेशर चेक करेगी और आपका पेशाब चेक करेगी। पेशाब में एक प्रोटीन यूरिया जिसको हम कहते हैं, प्रोटीन की तादाद चेक की जाती है, जो हमें बताता है कि खुदा न खास्ता आपका ब्लड प्रेशर इतना अनकंट्रोल नहीं हो गया जो आपके लिए जानलेवा हो या जो आपके बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन पे एंड अप करे। तो ये ज़रूरी है हर दफ़ा डॉक्टर बुलाएं। हो सकता है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के मुकाबले में डॉक्टर आपको बार बार बुलाएं। दूसरा मिसकंसेप्शन ये भी है कि जी डॉक्टर हमारे बहुत दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड की शुआएँ बिल्कुल सेफ़ हैं, आपके बच्चे पे इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। आप वो 2 हफ्ते में भी एक दफ़ा करवा सकते हैं। ये ज़रूरी है इसलिए कि ज़्यादातर ख़वातीन जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, उनका बच्चा ग्रो करना छोड़ देता है। तो ज़रूरी है कि अगर आप अपनी मेडिकेशन को टाइमली लेंगे, डॉक्टर के पास रेगुलरली जाएंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, तो इंशाल्लाह आप पे और आपके बच्चे पे इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दवाएँ ना सिर्फ पूरी प्रेगनेंसी लेनी है, जैसे आपकी डिलीवरी हो जाएगी हो सकता है कि डॉक्टर साहिबान आपकी दवाओं को कुछ चेंज करें, मगर उसके बाद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हो सकता है 1.25 महीने तक भी आपको ब्लड प्रेशर की गोली लेना पड़े। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पहले ब्लड प्रेशर की पेशेंट नहीं थी, फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप डायग्नोज हुई हैं, तो प्लीज़ नेक्स्ट प्रेगनेंसी से के पहले या इवन इन बिटवीन भी 6 महीने में 3 महीने में एक दफ़ा ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं, ताकि हमें पता चले कि ऐसा तो नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर 1.25 महीने के बाद नॉर्मल नहीं हुआ, बल्कि अब आप परसिस्टेंट हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। ये अगली प्रेगनेंसी को प्लान करने के लिए या आपकी ज़िंदगी के लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।